चाहते नहीं किंचित राग हो, राग हो रहा है उसका नाम असंयम है। नहीं चाहते किंचित दोष को, दोष हो रहा है उसका नाम असंयम है। और चाहे पूर्वक होता है राग दोष तो उसका नाम क्या है? मिथ्याचार। यानी जो विषय में जो ताको जानो मिथ्याचार। इसलिए क्या कह रहे हैं, दूसरे के साथ बंद की कथा विसंवाद विरोध करती है। दूसरे के साथ कैसा होता है, जब हमारा उपयोग कर गए तो विषय बनाता है अपने स्वकाल प्रमाण। कितना स्वकाल प्रमाण। अब पर गए को विषय बनाता, उपयोग में रहेगी, अपने उपयोग से बाहर नहीं जाता है। तो वो उसमें फिर राग कितना होता है, द्वेष कितना होता है, वो में पर गए को गे विषय बनाता है, गे उपयोग। तो राग द्वेष सबको एक से नहीं होते। तो राग द्वेष बातता किसी थोड़ी राखी, किसी की और ज्यादा, किसी की और ज्यादा, किसी की बिल्कुल नॉर्मल है। तो राग उतना ही होगा जितनी उसकी पात्रता है। लेकिन राग को आत्मा का रोग समझे, राग को आत्मा का अधर्म विभाव परिणाम समझे। अपने ही घर में हुआ और अपने ही खुद खुदाई है। क्या है, एक सेठ जी थे। कौन थे? हमने कहा भाई सेठ जी ये महल किसका है? बोले मैं। इसका मालिक कौन है? बोले मैं हूँ। हमने कहा इससे महल में जो सामग्री रखी उसका मालिक कौन है? बोले हम हैं। हमने कहा तुम्हारे तखत के नीचे दो काले सर बैठे, एक अजगर बैठा है, इसका मालिक कौन है? बोले इसके मालिक नहीं है। क्या कहा? पूरे महल का मालिक, जो कुछ रखी सामग्री सबका मालिक है सेठ जी। लेकिन उसके नीचे एक अजगर बैठा है, दो सर बैठे तखत के नीचे, उसके मालिक को अरे भाई ये भी तो तेरे घर में है। कौन? अजगर उसम। इसका मालिक क्यों नहीं है? अरे बोले ये तो हमारी शांति को भंग करने वाले हैं। किसको? हमारे चैन को बेचैन करने वाले हैं, हमारे सुख को दुख में बदलने वाले हैं। इसी प्रकार हम आत्मा के मालिक हैं, गुणों के मालिक हैं, शक्ति के मालिक हैं, रत्नात्रय परिणामों के मालिक हैं, सम्यक ज्ञान जात के मालिक हैं, सम्यक तप के मालिक हैं। अब वो में राग द्वेष भी हो गए। और आत्मा का परिचय नहीं है तो मिथ्यात्व भी है। और आत्मा का परिचय हो गया, विश्वास हो गया तो मिथ्यात्व नहीं है। लेकिन काले तो नाम है विराग उसका है। अपने घर में पैदा हुआ है, खुद की खोटी पात्रता से, तब चाट मोह कर्म का उदय निमित्त होता है। वो चाट मोह का जो कर्म होता है द्रव्य मोह, वो राग दोष नहीं कराता है। राग दोष अपनी खोटी पात्रता से हम करते हैं, और वो चाट मोह का कर्म का होता है निमित्त होता है। कब होता है निमित्त? हम राग दोष रूपण करें तब। नहीं कर्म तो कर्म का कर्म को विचारे कौन? कर्म विचारे कौन? भूल मेरी, भूल तो मेरी है, किसकी है? भूल स्वयं की है। भूले आपको मरना, हम अपने को भूल के दुखी हो रहे। किसको भूल के दुखी हो रहे? अपने को। बारात आई, सबका स्वागत किया, दूल्हा को भूले गए? बोले ही नहीं, दूल्हा से मुँह ही नहीं बोले। क्या नहीं बोले? अरे चल पान देना, नाश्ता देना, आवाज करना, दूर बोले ही नहीं, मुँह नहीं बोले। कुर्सी दूल्हा से बारात का स्वागत किया। क्या किया? ऐसी गलती हम कर रहे कि नहीं कर रहे निरंतर रोज? कैसे कर रहे? अरे जिस जीव के रहने से शरीर की कीमत होती है, किसकी? जिस जीव के रहने से शरीर को व्यवहार से जिंदा कहते हैं, उपचार से। जीव के रहने से शरीर जिंदा है नहीं। जीव तो जीव जिंदा है, वो स्वयं से जीवत्व भाव से है। जिंदा था है और स्वयं से जीवत्व जी रहा है, और जीवत्व जीव स्वयं है जीने वाला। अब वो रह रहा है शरीर में दूध पानी की तरह। शरीर को व्यवहार से जिंदा कहा, उपचार से है, तब तक उसको जिंदा है नहीं कहा है। क्यों कहा कि है? जीव है। तो जिस शरीर में जीव है उस शरीर के साथ हम जीव का व्यवहार करते हैं। ये लोक व्यवहार है। कब? तो जीव को जीव जाने,
और फिर शरीर को जिंदा का व्यवहार करें, तब तो लोग व्यवहार है। और जीव ही कोई नहीं जाने, शरीर को आत्मा मान ले तो मिथ्या व्यवहार है। क्या है? यद्यपि शब्दों में लोग ही व्यवहार कहने में आएगा, लेकिन वो भीतर से मिथ्या ही व्यवहार है। क्या है? तो शरीर में जीव है। अब शरीर की कीमत करिए, जैसे दूल्हा बारात के साथ है। क्या है? तो बारात की कीमत करिए, दूल्हा की मत भूलो। तो यहाँ से जब जीव शरीर में है, तो शरीर की कीमत में जीव को क्यों भूल रहे हो? कितनी बड़ी गलती है, छोटी का पूरी गलती है। और गलती है, और सेनाजोरी भी है। क्या है? सेनाजोरी नहीं समझे? गलती को गलती स्वीकार बिल्कुल नहीं है, चाहे महाभारत हो जाए, क्या हो जाए, बिल्कुल गलती स्वीकार नहीं है। जो कुछ है सो शरीर ही है। सब सुविधा कहीं भी चाहिए, कहीं भी चाहिए शरीर की। आत्मा की सुविधा कितनी चाहिए? हमें तो विचार ही नहीं करो कि आत्मा की भी सुविधा होती है। कोई आत्मा कोई है, उसकी भी कीमत करना, उसकी भी सुविधा से विचार ही नहीं करना। शरीर में इतने फूले हैं, है ना? कहते नहीं, ममता ठगनी ने ऐसा ठगा कि अपना पराया भूल गया, और भूल में ऐसा फूल गया कि ब्याज के बदले मूल गया। जीव के रहने शरीर की ऐसी कीमत करी कि जीव ही को भूल गए। तो फिर मालूंगा, कहते किसी ने देखा जीव, कहाँ है जीव, कैसा जीव, कैसा आत्मा? बताओ, प्रत्यक्ष को विरोध कर रहा है और अप्रत्यक्ष को स्वीकार कर रहा है, भिन्न को स्वीकार कर रहा है, अभिन्न को विरोध कर रहा है। स्वयं से अभेद है, था है और रहेगा। तो स्वयं का कैसा है, कहाँ है स्वयं, कैसा है स्वयं? कितनी बड़ी भूल है। और भूल सुहारे भूल है, और भूल कहते जरूर है कि हम अब समझने का प्रयास कर रहे हैं, सुन रहे हैं जिनवाणी, लेकिन जिनवाणी सुनने के बाद भी शब्दों में थोड़े चर्चा में तो आ जाता है। क्या आ जाता है? 7 तत्वों के नाम है, उनके लक्षण है, उनके भाव है, आ जाती चर्चा। परंतु प्रैक्टिकल जीवन में मुझे गर्मी लगी, कहा कि गर्मी असंभव है। क्या है? मुझे ठंड लगी, कहा कि ठंड असंभव है। संभव नहीं, असंभव। क्या है कि नहीं? यदि मुझे गर्मी लगती है ऐसा अनुभव करते तो मिथ्यात्व परिग्रह का अनुभव है। जो क्या है? मुझे ठंड लगती है, मिथ्यात्व परिग्रह का अनुभव है। जो अकेले शब्दों ही में नहीं है अध्यात्म, अत्यंत भिन्न है गर्मी और ठंड। कैसे? कोई संबंध नहीं है किंचित भी किसी प्रकार से, ना शरीर से, ना ठंड गर्मी से जीव का। सिर्फ एक ही संबंध है, जानना। क्या करना? बिना संवेदन के। कैसे जानना? स्वयं को तो जानता है संवेदन पूर्वक, और अन्य को जानता है बिना संवेदन के। खुद की भूख का ज्ञान है तुम्हें, और है, और दूसरे की भूख का संवेदन नहीं। दूसरी भूख का, खुद की भूख का संवेदन है। खुद के बुखार का, हम दूसरे के बुखार का। तो ऐसे स्वयं खुद माने आत्मा और पर माने शरीर। तो शरीर में कैसे सुख दुख होगा? असंभव बात क्या है? फिर भी राग द्वेष होते हैं, ये तो हमारे खोटे झूठी कल्पना है। क्या है? राग होता है, गर्मी से नफरत के परिणाम होते हैं, शरीर के बीमारियों से नफरत के परिणाम होते हैं, शरीर के प्रति स्वस्थ शरीर से प्रीति होती है। तो प्रीति दुख है, राग कागज प्रकट है, दुख देन आश्रय दुखार घनेरे उदिबंध तेने निर्वेरे। हमें दुख से बचना है तो राग से बचो, शरीर से राग है ना उससे बचो। हमें बुखार की तकलीफ से बचना है तो जो बुखार से नफरत है ना, तो नफरत के परिणाम से बचो। किससे बचो? यदि बुखार के दुखों से बचना है तो बुखार के जो नफरत के परिणाम है, द्वेष के परिणाम है, उससे दुखी है। किससे?
वो खुद की खोट है। ये तो ख्याल में होवे और इससे बचें। वो कदाचित हमारा देश जाता नहीं जाने उचित इलाज करते भी हैं। क्या करते हैं? भक्ष्य दवाइयों को, शुद्ध दवाइयों को उचित काल में करते हैं। होवे इलाज तो होवे, नहीं होवे तो भाड़ शरीर को हमारा रिश्ता थोड़ी है शरीर से, तो लगता थोड़ी है शरीर को। नफरत को छोड़ देता है। क्या करता है? नहीं छोड़ दे। अरे पड़ोसी का कुछ सफाई करते थे, क्या करते तुम? झाड़ू उठा के तुम पड़ोसी का घर झाड़ रहे थे। किसका? किसकी झाड़ रहे थे? वो कहता हमको नहीं झड़वाना है। हाँ भैया नहीं जा रहे, वो में तकलीफ तो नहीं है कुछ। और सो और वो मेहनत से बचे, कोई कल्पना से बचे। थोड़ी मित्रता थी पड़ोसी से, कभी काम आ जाता था तो झाड़ू लेकर पहुंच गए। ऐसी शरीर पड़ोस में, शरीर में पड़ोस, तो शरीर की कुछ सेवा करते थे, क्योंकि हमारे आत्मा भावना में, साधना में ये इसमें रह के ही करते हैं। क्या करते हैं? इस शरीर में रहकर शरीर को भिन्न जानते हैं, भिन्न विश्वास करते हैं। तो इस शरीर में रहकर अपने को आप जानते हैं, उस शरीर में रहकर अपने आप की भावना भाते हैं, उस शरीर में रहकर अपने आप का ध्यान करते हैं। इसीलिए शरीर की कुछ सेवा कर देते हैं। और शरीर कहता है तो मुझे आपकी सेवा की जरूरत नहीं है। माना कोई रोग है कि अब दूर नहीं हो रहा अभी, या उचित दवाई से दूर नहीं हो रहा, तो अनुचित दवाई का उपयोग नहीं कर। शरीर जाए तो जो कोई लेना देना तो है, कोई संबंधित है नहीं शरीर। लेकिन कहते शरीर को भिन्न है। सुख दुख अनुभव काय में करते हैं? शरीर ही में करते तो मिथ्यात्व परिग्रह का अनुभव है। किसका है? परिग्रह का अनुभव है। और मिथ्या के साथ फिर कसाय भी अनंत है, पाप भी अनंत है, प्रमाद भी अनंत है, कसाय भी अनंत है, योग की चपलता भी अनंत है। क्या हो जाता है? एक का संबंध हो जाए, लड़की एक से शादी करती है, किससे? एक लड़का से करते हैं, तो सेवा कितनों की करनी पड़ती है? वो लड़की की सेवा कितने की करनी पड़ती है? एक ही की? अरे घर में जितने सदस्य हैं सबकी, और रिश्तेदारों की, और पड़ोसियों की, और शासन के कानून नियमों का पालन करो। कितने करने पड़ते हैं? और एक का संबंध छोड़ दो, बताओ सारी दुनिया की गुलामी से बचे। क्या बचे? ऐसी एक मान शरीर, औरों को तो जल्दी छोड़ देते हैं, इस शरीर की गुलामी नहीं छोड़ना चाहते। भोजन करते हैं, लगता है कि हम अपराध कर रहे हैं। जो भोजन कर रहे हैं उसमें गुलामी लगती कि नहीं लगती? लगती है। तो तुम्हें असंयम है भोजन करने में। क्या है भोजन करने में? क्या है? भोजन करे वो असंयम है, और जो छोड़ दिया वो संयम है, व्यवहार संयम। जो कर रहा है वो असंयम है, जो करने के भाव वो असंयम है। कब? जब मैं भोजन नहीं कर सकता हूँ, वो भोजन करने के बाद गुलामी लग रहे हैं, मजबूरी में भोजन करना पड़ रहा है। करना एक अनाज का कण नहीं खाना चाहता है, खाना पड़ रहा है, तब तो है असंयम। क्या है? और यदि खाने की रुचि है, रुचि से खा रहे हो, अच्छा लग रहा है, स्वाद आया भोजन, तो मिथ्यात्व परिग्रह है। मिथ्यात्व परिग्रह यही प्रतिजुत कछु ज्ञान सुदुखदाय अज्ञान जान। युद्ध विषय में जो प्रबंध को जानो, मिथ्या चरित्र। क्या जानो? क्या जानो भाई? मिथ्या चरित्र जानो। कैसे जानो? क्या जानो? मिथ्या चरित्र। सुनिएगा, अब मिथ्या चरित्र में राजी होगा किसमें? तब फिर सम्यक चरित्र आने के बाद ही खत्म होगी। तो खो गई, जिज्ञासा नहीं दे रही है। स्वाध्याय कितने वेद हैं? 5 हैं। मूल स्वाध्याय के वेद कितने हैं? मूल 3 है, बाकी दोहराना है। क्या है? आमना धर्मोपदेश का है, दोहराना। 5 में 3 मूल है, वाचना या विद्वानों का, गुरुओं का सुनना, दूसरा प्रक्षणा, और तीसरा अनुप्रेक्षण। तीनों प्रकार का स्वाध्याय रोज करोगे तो ज्ञान की आंखें खुलेंगी। अज्ञान भी अंधेरा दूर होगा। अब प्रश्न नहीं उठते सर्वज्ञ को। किसको नहीं उठते?
और जिसको जानना नहीं है उसको, किसको? जिसको जानना नहीं है। और सर्वज्ञ है नहीं है, जानना है नहीं है। क्यों नहीं है जानना? क्यों? अज्ञान में राजी है। अब जब जानना ही नहीं है, प्राप्त अज्ञान में राजी है, तो फिर ज्ञान क्यों होगा? भैया जी आत्मा ज्ञान स्वभावी है और है, तो ये जानती क्यों नहीं आत्मा को? कौन ने रोका इसको? खुद अज्ञान में राजी है। खुद काय में है, काय में राजी है? अज्ञान। देव एक इंद्रिय में क्यों जाते हैं? मिथ्या दृष्टि देव एक इंद्रिय में क्यों जाते हैं? देव मिथ्या दृष्टि देव एक इंद्रिय में क्यों जाते हैं? स्वयं है तो जीव चेतन, राजी काय में है? अजीव जड़ में। किसमें राजी है? अजीव और जड़ में राजी है। इसलिए कहाँ चले जाते हैं? अभी हम जीव को बोल के यदि शरीर में राजी हो जाए ना, किसमें? एक मुहूर्त, अब तो एक मुहूर्त होती नहीं है, अंतर मुहूर्त ही होता है। बड़े सन वालों को एक मुहूर्त तक ध्यान होता है, एक धारा प्रवाह। बदलते बदल के तो अनंत काल बीत जाएगा, लेकिन धारा प्रवाह एक मुहूर्त तक अशुभ ध्यान भी या धर्म ध्यान भी कौन को होता है? बड़े सन वाले। अभी मध्यम अंतर मुहूर्त होता है, जघन और मध्यम दो तो है भी, उत्कृष्ट अंतर मुहूर्त नहीं है। तो यहाँ कह रहे हैं शरीर में एक मुहूर्त तक राजी हो जाए तो एक इंद्रिय में चला जाए। कहाँ चला? एक इंद्रिय। शरीर में राजी होते हैं, ज्ञानहीनता को प्राप्त होता है। उपयोग ज्ञानवान हम होते हो, ज्ञान में राजी होते हैं तो ज्ञान बढ़ता है, और जड़ में राजी होते हैं तो ज्ञान की याददाश्त हमारी घटती है। याददाश्त क्यों घटती है हमारी? क्या कारण है भैया जी? हम वृद्धावस्था धीरे धीरे याददाश्त घटत जा रही है। हाँ, प्राप्त शरीर में, अजीव शरीर में, रूपी शरीर में, जड़ शरीर में राजी हो, इसलिए ज्ञान धीरे धीरे घटता है और मरने के पहले पूरा डाउन हो जाता है और मर के एक आदि में चले जाता है। और जो धर्म स्वाध्याय वाले हैं, बाँचने वाले, प्रेक्षण वाले, अनुप्रेक्षा वाले, उपदेश विद्वानों सुनने वाले हैं, प्रेक्षण और अनुप्रेक्षा करने वाले हैं, उनके तो ज्ञान बढ़ता ही रहता है, पुण्य बढ़ता ही रहता है, याददाश्त बढ़ती रहती है, उनकी समाधि काल तक घटती नहीं है। शरीर भले निश्चेष्ट हो जाए, कदाचित कोई कर्म को दे आ जाए, वो भी बहुत सा कर्म तो अपने अच्छी हो जाता है, मरने के पहले ही पाप क्षीण हो जाता है। क्या हो जाता है? धर्मी का क्या होता है? मरने के पहले पाप क्षीण हो जाता है धर्मी जीव के, पुण्य का वर्चस्व आता है। किसके? धर्मी जीव का मरने से पहले पुण्य का क्या आता है? अब आगे सागर पंत पुण्य होता है तो आगे आएगा सो आएगा, नमूना के रूप में तो यहीं आ जाता है मरने के पहले। क्या जाता है? नहीं आता? आता है कुछ देर के लिए, कुछ क्षण के लिए। पुण्य का तो शुरू हो जाता है जिनको अच्छी गति में जाना है, जिनको खोटी गति में जाना है उनको कुछ क्षण पहले पाप को विशेष शुरू हो जाता है, तो कुछ क्षण में वो विशेष पाप को दुखी हुआ, पाप को दया विशेष, और कुछ क्षण में चलेगा गंगा दुर्गति में चलेगा। होता कि नहीं होता? हाँ, दूसरे के साथ बंद की कथा कैसी है? कैसी है? सोए गे को भूले, पर गे में राजीव है, बंद कथा शुरू हो गई। क्या हो गई? विसंवाद शुरू हो गया। मत कहो किसी की बात, लड़ाई होगी, मुंह से निकली हुई बात पराई होगी। मत जुड़ो, ज्ञान में जानने में आवे पर तो उनमें दोष नहीं है, लेकिन जोड़ने की भावना राग है। क्या है? जुड़ने की भावना न हो और जानने में आ जाए पर द्रव्य नहीं, तो उसमें बंध नहीं होता, विसंवाद नहीं होता। लेकिन पर को जानने में कुछ न कुछ राग होता है।
तो राग जो होता है वो ज्ञान अलग चीज है, और राग तो राग अपनी पात्रता से हुआ है, जानना अलग भाव है, वो अतत भाव है। ज्ञान है सो राग नहीं, राग है सो भाव भिन्न है राग तो ज्ञान से। क्या कह रहे? तो दूसरे के साथ बंध की कथा कैसी है? विसंवाद, विरोध करने वाली, दुखी करने वाली है, आकुलता करने वाली। कौन ने किया? दूसरे का संबंध। दूसरे के साथ संबंध किसने जोड़ा? हमने खुद ने। क्यों जोड़ा? खोटी पात्रता से। यदि उसको राग का विश्वास जैसे हो गए, राग आदि से बचना ये ज्ञान में आ गया तुम्हें, राग आदि दुख रूप है ये ज्ञान में आ गया, तो ज्ञान सम्यक है। क्योंकि आत्मा तो जैसा है सो है ही है, और अजीव जैसा है सो है ही है। जानो तब और नहीं जानो तब है। तो जीव अजीव को जानने का क्या मतलब हुआ? आश्रम संबंध मोक्ष जानने से क्या सिद्ध हुआ? जानने से दुखों से बचो, सुख को प्राप्त हो, पराधीनता से बचो, स्वाधीनता को प्राप्त हो। ये प्रयोजन यदि ख्याल में आया है तब तो तुम्हारा सोच और पठन पाठन प्रेक्षण अनुप्रेक्षा सही है। और यदि ऐसा नहीं हुआ, उल्टा राग सुहा रहा है, तो विचार अभ्यास उल्टा है। कैसा है विचार अभ्यास? कैसा है? उल्टा है भैया, उल्टा। किसने उल्टा किया? खुद ने। संसार करता कौन है? हम स्वयं। मोक्ष में करता कौन है? हम स्वयं। मोक्ष जाने वाले कौन है? हम स्वयं। और जब संसार माने मिथ्या पाप प्रमाण कसाय करने वाले हम स्वयं हैं, और इनके फल भी भोगने वाले हम स्वयं ही हैं। अपने अपने भाव संसार का दुख का अनुभव करते हैं सारे जीव, दूसरे भाव संसार का नहीं। दूसरे का भाव संसार का अनुभव नहीं, स्वयं के भाव संसार। संसार दुखदाई है, सब विधि संसार असारा, या में सुख नहीं। ये बंध दूसरे के साथ जो बंध है ना, वो बंध सब विधि असार है। बंध कैसा है? सब विधि असार है। तो दूसरे के साथ संबंध किसने किया? बंध को कौन प्राप्त हुई? हम स्वयं। क्यों किया? क्या करें? जैसे बैठा, कोई लड़का बैठा था, शांति बहुत अच्छे से बैठा था, उसको चैन नहीं पड़ी है। क्या नहीं पड़ी? बैठने में क्या नहीं पड़ी? उसको ऊंचा करने लग गया, इधर उधर कूदने लगे, अपने आप कूदने लग गया, और पैर फिसल गया, गिरा, मोच गया, मोचन हो गया। क्या हो गया? पैर मोच गया। अब बैठा था तो क्या 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 को मोच गया? उसे बैठे में राय नहीं आई। वो तो नादान था लड़का। कौन था? अनसमझ था। लेकिन अब जिनवाणी का अभ्यास करने वाले इतना समझदार नहीं है। ये तो जिनेंद्र भगवान की वाणी सुनने वाले हैं, जहाँ दुखों का किनारा आता है, दुखों का अंत आ जाता है। क्या आता है? दुखों का क्या आता है? किनारा आता है। और क्या आता है? अंत आता है। किसका? दुखों का। ये जो दुख हमें हो रहे हैं, ये हमारी करनी के फल है, और हम दुख से बचते हैं, ये भी हमारी करनी का फल है। जिनसे हम दुखी होते हैं, उन भावों का करता हम खुद ही हैं। अब हम उपाय क्या करें? छोड़ने भावों को छोड़ने को भाव, गिरण करने के भावों को गिरण करने को। 7 तत्वों में 3 तत्व छोड़ना है, और 4 तत्व क्या करना है? गिरण करना है। तो 3 तत्व छोड़ने की विधि क्या है? अजीव तो अजीव है, वो तो अत्यंत भिन्न था और है, और उसको क्या ग्रहण करना और क्या छोड़ना। अरे जिस प्रकार से हमने उसको ग्रहण किया था, वही प्रकार से छोड़ना है। तो कौन प्रकार से ग्रहण किया था हमने उद्गल आदि को? कल्पना के द्वारा। क्या के द्वारा ग्रहण किया था? क्या के द्वारा ग्रहण किया था?
अपनी झूठी कै के द्वारा ग्रहण किया था? अजीव को, पुद्गल को कैसे ग्रहण किया था? अवलंबन कैसे लिया था? उसका सहारा आश्रय कैसे लिया था? अपनी खुद की कल्पनाओं के कारण। छोड़ना कैसे है? तो छोड़ने की पहले जो ग्रहण की कल्पना थी और छोड़ने की कल्पना होती है, और छोड़ने की कल्पना होने से क्या होता है? राग द्वेष बिल्कुल कमजोर पड़ जाते हैं। फिर क्या करता है? त्याग का संकल्प करता है, तो आश्रय तो वृत्ति हो जाती है, आवृत्ति दूर होके वृत्ति आती है, आवृत्ति का आश्रय रुक जाता है। और क्या करता है? संबर सहित करो तब प्राणी मिले मुक्ति रानी। शरीर से निर्वृत्त होके आत्मा का ध्यान करो। 12 तप होते हैं, कितने? 12 तपों में 11वां तप है व्युत्सर्ग, माने शरीर से क्या होना? विरक्त होना। क्या होना? शरीर से क्या होना? विरक्त होना। विरक्त समझ 11वां तप है। और फिर आत्मा का ध्यान करना, शरीर में भी रक्त रहे और आत्मा का ध्यान करना, दो बातें। शरीर से विमुख, काय उत्सर्ग, काय से बिना राग के हो जाओ। क्या हो जाओ? काय से माने शरीर से कैसे हो जाओ? बिना राग के। और क्या करो? आत्म भान और आत्म ध्यान। आत्म ध्यान 12वां तप है, अंतरंग तप। और काय शरीर से विरक्त हो जाओ, ये 11वां तप है। क्या है? व्युत्सर्ग 11वां तप है। तो यहाँ कह रहे हैं दूसरे के साथ द्वंद की कथा कैसी है? विसंवाद पैदा करने वाली। कैसा संबंध होता है? कोई संबंध हो गया जीव का पुद्गल से बिल्कुल नहीं भवा है, न भवा न हो रहा हुआ, न कभी, सिर्फ कल्पना करता है संबंध की। क्या करता है जीव? हाँ, आश्रो दुख कारे खनेरे बुद्धिबंधत ने यही है। ये आश्रय जितना शरीर से रागादि होगा वो क्या है? क्या है वो? आश्रय है। राग से बचना है तब तो राग का जानना सार्थक होगा। और राग से बचना है तो पराय अवलंबन हम ही कल्पना को द्वारा कैसे लेते हैं? पराय अवलंबन हो नहीं जाता है, कल्पना होती है अवलंबन की। क्या होती है? कल्पने रह गए, कल्पने में दुख के कारण और कल्पने का अनुभव से दुख रूप अनुभव है। कल्पना को होना आश्रय है, कल्पना का अनुभव करना कल्पना है एक एक समय कर स्वभाव बंद है। सुनिएगा तो अगर दूसरे के साथ बंद की कथा विसंवाद करती है, विरोध करती है, करने वाली है। सुंदरता कायम है। फिर से देखते गाथा शुरू से अनव्यर्थ गाथा का एकत्व निश्चय को प्राप्त जो समय है वह लोक में सब जगह सुंदर है। लोक में कहीं रहो, सर्व जगह क्या है? सुंदर है। अपना उपयोग अपनी सीमा में, अपनी मर्यादा में रहे तो सब जगह सुंदर है। क्या है? क्या है? सब जगह सुंदर ही सुंदर है। माने कहीं विसंवाद नहीं है, कहीं कल्पना नहीं है, कहीं आश्रय नहीं है, कहीं बंध नहीं है, कहीं आकुलता नहीं है, कहीं दुख नहीं है। और एक विषय और मुझे, इसको तो मैं थोड़ा सा रुकता हूँ, पैराग्राफ पीरियड बदलता हूँ। क्या करता हूँ? अब भी ख्याल में आया, भूल गया था। पूजा के विषय में बताता हूँ थोड़ा सा। किसके विषय में? किसके विषय में बताता हूँ? पूजा। थाली में सिर्फ सातिया बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सातिया 4 गति का प्रतीक है। किसका? चढ़ाया हुआ द्रव्य निर्मल होता है। कोई जरूरत पड़े हाथ लगाने की तो फिर हाथ धोते हैं। क्या कहते हैं? निर्मल माने त्यागा हुआ द्रव्य,
निर्माण माने जो हम जो द्रव्य त्याग चुके हैं वो हमारे लिए निर्माण हो जाता है। तो जल से फल तक जो त्याग करते हैं वो क्या है? त्यागने के बाद क्या होगा? निर्माण। हमारे कोई काम का नहीं है, उसके बदले में कोई काम हम कराते नहीं है, उसकी कीमत खत्म, निर्माण। और पंच परमेष्टि कैसे होते हैं? पूजनिक होते हैं। वे रत्नात्रय के आचार्यबद्ध साधु साधक होते हैं, आनंद सिद्ध पूर्ण रत्नत्रयवान होते हैं। और सिद्ध है पूजनिक होते हैं। अरंत पूजनिक और सिद्ध, दो परमात्मा है। अरंत सकल परमात्मा, सिद्ध निकल परमात्मा, दोनों पूजनिक है। अब जो हमें छोड़ना है तो गिरण करना, दोनों समान तो नहीं है ना? है दोनों समान? नहीं है ना? तो रत्नात्रय आत्मा के गुणों को हमें ग्रहण करना है। और जो आत्मगुणी हुए हैं पूरे, आत्मस्थ हुए हैं अरंत सिद्ध। आत्मा की आराधना करने वाले तो सब अंतरात्मा है, अरंत सिद्ध पूरे आत्मस्थ हो गए हैं। अब वे पूजनिक है पूरे। और जो छोड़ना है वो पूजनिक नहीं होता है। जो पूजनिक होता है वो ग्रहण करना है। जिसमें सुख शांति मिलती है वो गुण कहलाते हैं, उसको हमें ग्रहण करना है। और अन्य धर्मियों को हम पूजते हैं, व्यवहार बनाए, उपचार बनाए, और अपने आप के श्रद्धा ज्ञान आचरण को पूजते हैं, बहुमाना निरंतर। वो अंतर संबंध तब का विनय है। अब जो मांडल होता ना, मांडल जो विधान करते मांडल मारते ना, मांडल में अर्घ नहीं चढ़ाना चाहिए। न लौंग, न इलायची, न बादाम, न कोई अर्घ, न नारियल, न गोला, न भेला, न चावल, कुछ नहीं। वो तो सिर्फ गुणों का प्रतीक है। किसका है? संकल्प नाम में छिप के गुण है। कौन से है? और भाव का संकल्प कोई करे तो करे, ये तो नाम में छिप तो है ही है गुणों का। चढ़ाया हुआ द्रव्य निर्माण है। अब थाली में 4 गति का तो हमें त्यागना है। 4 गति का प्रति साथिया हुआ त्याग की भावना से द्रव्य चढ़ा सकते हैं। अब 3 बिंदियां बना ली ऊपर, तो रत्नात्रय के प्रतीक हो गए। अर्ध चंद्रमा बना ली, सिद्ध शिला के प्रतीक हो गए। उसके ऊपर जो बिंदी बनाए वो सिद्ध परमेष्टि के प्रतीक हो गए। रत्नात्रय गुण है, सिद्ध शिला व्यवहार से सर्वश्रेष्ठ महात्मा महंत पुरुष, जो कभी महंत बने से स्खलित नहीं होते, सिद्ध वर्ज सिद्ध महंता। सिद्ध कौन है? सर्वोत्कृष्ट लोक में सदा शाश्वत महंत हैं। वो स्थान पर सदा रहते हैं लोक के अग्रभाग। वो अर्चंद शिलाकार है, वो शिला बनी हुई। तो वो भी उपचार से पूजनीय है। क्या है? उपचार से। अरे अक्षर में, कागज में अक्षर लिखे तो वो भी पूजनीय है। तो वो सिद्ध शिला हमने बनाई का है थाली में। रत्नात्रय की बिंदी बनाई हमने थाली में। सिद्ध भगवान की प्रतीक रूप बिंदी बनाई हमने थाली में। अरूप चढ़ा दे द्रव्य। तो क्या रत्नात्रय निर्माल बनाना है क्या? सिद्धों को निर्माल बनाना। सिद्ध चार तो निर्माल हुए, द्रव्य चढ़ाए वो तो निर्माल है। क्या सिद्धों को और रत्नात्रय को भी निर्माल के रूप में शामिल करना है? ये दोनों नहीं है ना। इसलिए थाली में सिर्फ सातिया बनाना। क्या बनाना? 3 बिंदियां अर्धचंद्राकार, ये मत बनाना। ये तो ग्रहण करना छोड़ना तुम्हें बराबर होगा। सबका होगा, ये होगा बराबर होगा कि नहीं? हो सब बोलो, सब भी बराबर होगा। इसलिए अरे वो किताब में लिखा, वो किताब में लिखा, वो जमा में लिखा, वो में लिखा, वो में लिखा, वहाँ होता, वहाँ होता, वहाँ होता, वहाँ होता।
ये कोई प्रमाण है? यहाँ हमारी 5 उंगलियां हैं एक हाथ में, इसमें हमें लिखित प्रमाण नहीं चाहिए। क्या नहीं चाहिए? इसमें लिखित प्रमाण किसी दूसरी गवाह है नहीं चाहिए। समझेगा? जैसे अग्नि है, अग्नि को जलाना पुण्य है कि पाप है? मंगल है कि अमंगल है? हाथ में रख के देख लो ना, क्या देख लो? लिखे कि प्रमाण की क्या जरूरत है? हाथ में रख के देख लो, अंगारिया काय में रख लो, पता लग जाएगा। मंगल है तो आनंद आ जाएगा, क्या जाएगा? नहीं है समझ। हाथ में रख लो, माथे पे रख लो, गोदी में रख लो, सीना में रख लो अग्नि, कपूर रख लो, तेल रख लो, जला लो। प्लेट में क्यों जलाते हो? प्लेट में क्या अधिकार? प्लेट में जलाने का अधिकार नहीं है। अग्नि जलाना हो यदि मंगल है, हम आपकी बात स्वीकार करते हैं। आपको मजा आ जाएगा तो आपको देखे देखे हम भी जलाएंगे, क्या करेंगे? यदि आपको अग्नि हाथ में जलाने में मजा आएगा तो फिर हम तो विचार करेंगे हम भी जलाना चाहिए। अग्नि स्व पर विनाशक है। कैसी है? कैसी अग्नि? स्वयं जलती और औरों को भी जलाती है। अग्नि धर्म की क्रिया नहीं है। अच्छा, भगवान के सामने जल से जो फल तक त्यागते हो बाद में अर्घ में ला लेते हैं, तो भगवान को भेंट नहीं करते, जल त्यागते हैं। कुछ बूंद जल का त्याग करते हैं और सारे जल के त्याग की भावना भाते हैं। कुछ चंदन के, शॉर्ट में बता रहा हूँ, विस्तार नहीं कर रहा हूँ ज़्यादा, तो आप लोग हमेशा स्वाध्याय वाले हो ना, जल्दी समझ में आ जाए। नहीं तो फुटकर भी विस्तार कहानी उदाहरण देके भी सरल कर देता। चंदन शरीर की गर्मी का दूर करने वाला है। कुछ बूंद चंदन का त्याग करते हैं, सकल चंदन त्याग की भावना भाते हैं। कुछ चाल का त्याग करते हैं। सकल इंद्रियां, अक्षमान इंद्रियां, तुम जीते अक्ष समाज, तुम समारू वो है। अक्षमान इंद्रिया, समाज मान इंद्रियों का समुदाय। तो अक्षय माने शाश्वत पद, स्वपद शाश्वत पद है। अक्षतम दूसरा अक्षय पद प्राप्त है और अक्षतम क्या है? अक्षय माने शाश्वत पद प्राप्त है। और ये इंद्रियों के खंड खंड इंद्रियों, इनके विषय क्षणिक पराधीन, इनकी भावना, इनकी पूर्ति की त्याग की भावना बात है। क्या बात है? क्या बात है? दीप, अरे लाइट, बिजली का दीप, अग्नि का दीप, घी तेल लगने वाली दीप, ईंधन वाली दीप, तार तरंग दीप, सूरज दीप, चंद्रमा दीप, रत्नों वाला दीप, सकल दीप की त्याग की भावना बात है। क्या बात है? सकल दीप की त्याग की भावना भाते हैं। सकल दीपों का त्याग की भावना भाते हैं। और ये दीप, भैया जी आप तो झूठ बोलते हो। तुम क्या झूठ बोलते हो? अरे दीपक मुंह से बोलते हो, फिर छुटक चढ़ाते हो। मैंने क्या करे? बोले वो अग्नि का दीपक लो। पुष्पली भी ऐसे कहते लोग, झूठ बोलते हो। अरे वनस्पति का पुष्प लो, पीले पीले चांद क्या ले लो तुमने? पुष्प लिखा है। हिंसा से बचने के लिए, भाव हिंसा और द्रव्य हिंसा दोनों से बचने के लिए अपना स्थाप निक्षेप क्या है? क्या है? स्थाप निक्षेप है। पीले चांद पुष्प का संकल्प है। नैवेद्य सारे द्रव्यों का संकल्प है। तो यहाँ कहते हैं एक एक द्रव्य जो जो चढ़ाते हैं उनकी त्याग की भावना भाते हैं और आत्मा को घृण करने की भावना भाते हैं। रत्नात्र उत्पत्ति वृद्धि पूर्णता चाहते हैं। रत्नात्र पूरे जब होंगे
चाहते निरंतर रत्न पूर्णता हो। क्या करते हैं? चाहते निरंतर है, समझे? इसलिए भैया क्या करें हम? दूसरे के साथ बंध की कथा कैसी है? विषमवाद विरोध करने वाली है, तो इससे बचो और एकत्व निश्चय कर सर्वत्र सुंदर लोग।